or shall we like wait for some people to? Um, let's start. I'll first introduce you and then we can begin. So, interns, students, and viewers, today our presenter is Mariam Khan, who is an electrical engineer, but her experience, and like that's what's most fascinating to me, is in two really good organizations, one being Teach for Pakistan and other being Science Fuse. Both of these organizations, what they do is they work on promoting education in Pakistan at the grassroots level. So they primarily target primary and secondary students. So with that being, Mariam Khan, she is going to present on plastic pollution in Earth today. Over to you, Mariam. And for your information, the session is being recorded. Yeah. Okay. Assalamu alaikum, guys. Walaikum salam. I hope so people are doing well. So, my medium of communication would be Urdu and English. Would that be okay, or everyone understands English over here? Would Urdu you and English people is fine. both would be fine, right? Yeah. Okay. So, guys, what actually my grave concern these days is the extremely growing plastic pollution. Wherever you go on the roads or wherever you like put your eyes on, हर जगह हर तरफ you see plastic pollution. Every single road, every single street, even the nalas, what we consider the sewerage lines जो होती हैं, every single thing has got like plastic pollution, right? I would definitely like कि अगर कोई किसी ने क्वेश्चन करना है ना तो वो रेज हैंड डायरेक्टली कर दे, वेट ना करे. Am I Okay. audible? Yes, you're audible. Sure, if you have questions, हम hand raise कर Okay. देंगे. So ये वाली जो first picture है, in this picture we can see that के like there are a lot of plastic bottles जिसको हम लोग single use plastic wastage कहते हैं. अब तक आप लोग बहुत ज्यादा क्लियर होंगे इस चीज के कि हम लोग प्लास्टिक पोल्यूशन मतलब कितना अपने आसपास में देख रहे हैं, राइट? So basically this slide actually tells you कि what plastic pollution is actually. So the single use plastic things are contributing most to it, जिसमें हमारी bottles आ गई और जिसमें हमारे सिंगल यूज जो फूड कंटेनर्स होते हैं वो सारी चीजें आ गई, इवन के पैकेजिंग आ गई, राइट? तो इसमें फिर हमारे पास क्या नुकसान हो रहा है कि हमारी हर चीज सारा तमाम इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, हमारा फूड चेन डिस्टर्ब हो रहा है. तो इतना ज्यादा प्लास्टिक हो गया है कि ये हर जगह हमारे इवन के जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अमेज़न रेन फॉरेस्ट हैं, उन एरियाज को भी प्लास्टिक प्लास्टिक पॉल्यूशन ने एक्वायर कर लिया है. तो उसके एक्चुअल फिगर्स जो हैं वो आई डोंट हैव दोज एक्चुअल फिगर्स राइट नाउ. वो अमेज़न के और जो रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं डिफरेंट, लेकिन आई रेड इट इन अ न्यूज़पेपर ट्रिब्यून जब एनवायरनमेंट वाले डेज आ रहे थे कि ये काफी ज्यादा उन उन एरियाज को भी इन्होंने मतलब प्लास्टिक हैज नॉट लेफ्ट दोज एरियाज एज वेल. तो बेसिकली प्लास्टिक इज एक्चुअली ट्राइंग टू ग्रैब द होल प्लैनेट. ठीक है, अब इसमें एनिमल्स भी इंक्लूडेड हैं और एनिमल और इवन के हमारे प्लांट्स भी इंक्लूडेड हैं, और फिर जब वो अल्टीमेटली जब फूड चेन स्टार्ट होती है तो हम लोग जो ह्यूमंस हैं वो भी उसका एक काफी निशाना बन रहे हैं. ओके, सो प्लास्टिक पॉल्यूशन की the plastic pollution is basically divided into categories, right? तो उसमें 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं. माइक्रो डिब्री जो कि 2 mm और 5 mm साइज में होते हैं, यानी कि ये बहुत छोटे मटेरियल्स होते हैं. ये वाले मटेरियल्स वो होते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर केमिकल इंडस्ट्रीज हैं या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं या और डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं. उन इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट निकलता है और वो वेस्ट अल्टीमेटली जाता है हमारे समंदर में या फिर ओशंस में, अल्टीमेटली तो वहीं फॉल करता है, राइट? पास होता हुआ.
तो ये उनके अंदर भी जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो मौजूद होता है, जिसको हम माइक्रो डिब्री कहते हैं। दूसरा है मीसो डिब्री, जो इसके और 5 mm वाले मटेरियल के मिडिल में होता है, सही है। और एक चीज होती है हमारे पास मैक्रो डिब्री। मैक्रो डिब्री में हमारे पास वो तमाम चीजें शामिल हैं जिसमें बड़ी बड़ी वॉशिंग मशीन्स भी हैं, डिश वॉशर्स हैं, फ्रिजेस हैं, एवरी सिंगल थिंग। जो बहुत बड़े बड़े आइटम्स हैं जो प्लास्टिक के हैं, वो हमारे ओशन बेड पे हैं। कुछ सरफेस पे फ्लोट जो है वो छोटी चीजें करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन हमारा मैक्सिमम ओशन बेड जो है वो भी, उसमें भी प्लास्टिक की बहुत ज्यादा, एक जो एक्वायर किया हुआ है प्लास्टिक ने, उधर भी एक्वायर किया हुआ है। ओके, सो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लास्टिक डिब्री जो ये होती है, ये नॉर्मली किस तरह से होती है? ये बेसिकली ओशन के उस जगहों पे होती है जहाँ पे, अब ओशंस में या हम लोग जहाँ भी जो सी वाले एरियाज को देख लें, वहां पे ओशन करंट्स होते हैं, या जहाँ से शिप्स का ट्रेवल होता है, जो ट्रेड रूट्स हैं, या ओशन करंट्स हैं, जो विंड्स जहाँ, तो ये जो है ना एक जगह पे जा जाके जाती रहती है, ये प्लास्टिक जो डिब्री होती है, ठीक है। और ये फिर एक ही जगह जमा हो जाती है। अच्छा, एक जगह आप लोग, अगर आप लोगों को टाइम मिले तो थोड़ा सा गो थ्रू करिएगा। एक कहलाया जाता है द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, उधर सारा गार्बेज कलेक्ट होके जमा हो रहा है। ओके, तो प्लास्टिक्स हम लोग क्यों यूज करते हैं नॉर्मली? प्लास्टिक्स इनएक्सपेंसिव होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और अब इसकी प्रोडक्शन इजी है, सस्ती है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं ना कि हम लोग जिस तरह से जीएमओ, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, हम लोगों को कंज्यूम कर ही जा रहे हैं, क्योंकि वो इजी है, इकोनॉमिकल है और अप्रोचेबल है। तो इसी तरह प्लास्टिक भी कन्वीनियंट हो गया है, इनएक्सपेंसिव है, तो अब हम लोग उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। बेसिकली 1862 में आई थिंक सो ये डिजाइन, ये फर्स्ट प्रोड्यूस हुआ था, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके आया। लेकिन 1950 के बाद से जो है ना, इसके डेंजर्स स्टार्ट होना और समझ में आना स्टार्ट हो गए थे लोगों को। तो ये अभी तक, लाइक इट हैज बीन ऑलमोस्ट अराउंड 70 years, कि अभी तक हम लोग इस पर बात ही कर रहे हैं। और कीपिंग इन व्यू के पाकिस्तान का क्या सिनेरियो है, तो वो तो अभी इस वक्त काफी ज्यादा, मतलब पुअर है, क्योंकि हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा प्लास्टिक को यूज किए जा रहे हैं। ओके, सो दिस स्लाइड टेल्स यू अबाउट कि हमारी फूड चेन किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। इसमें ये है कि हमारे जो एनिमल्स हो गए, ये वाले वो वाले भी हो गए जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और वो वाले एनिमल्स भी अल्टीमेटली जो हम लोग कंज्यूम नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारे इकोसिस्टम का एक मेजर पार्ट है, वो तमाम इन्हीं प्लास्टिक आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और फिर इन प्लास्टिक कंजम्पशन की वजह से इनके जीआई ट्रैक्ट में ये वाले टॉक्सिन्स पाए जाते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिर हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद ये जो नाले हैं, ये देखें, आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, तो बेसिकली ये सीवरेज सिस्टम है एक, और यहाँ पे भी हम लोग काफी ज्यादा प्लास्टिक देख सकते हैं, जिसमें प्लास्टिक शॉपर्स हो गए along with the pet bottles and other different things। तो बेसिकली ये वाले इन प्लास्टिक्स में से भी टॉक्सिन्स जो हैं वो वाटर में जा रहे हैं, जो कि वाटर अंडरग्राउंड, जो ग्राउंड बेड पे वाटर जाता है, वो अल्टीमेटली लैंड को पास करता हुआ जाता है, और फिर इसमें भी टॉक्सिन्स हैं जो कि अल्टीमेटली हम लोग यूज करते हैं, और हमारे अंदर उसका काफी ज्यादा कार्सिनोजेंस हमारे अंदर जा रहे हैं। तो ये वाली भी स्लाइड आपको जो है ना ग्राउंड वाटर का बताती है, और ये बताना चाह रही है कि प्लांट्स और इकोसिस्टम जो है वो इक्वली डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, जब कार्सिनोजेंस हमारे अंदर जा रहे हैं, तो मैं एक बात डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि इवन की जो हम लोग हेयर कलर यूज करते हैं, वो हेयर कलर भी कार्सिनोजेनिक होता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मली आई सीन दैट कि लोगों ने अपने आगे जब हेयर डाई करा रहे होते हैं,
तो एक कोई सोर्स ऑफ एयर रखा हुआ होता है, फैन रख लिया होता है, ताकि वो फॉर्मेल्डिहाइड वो लोग इनहेल ना करें और वो फॉर्मेल्डिहाइड उस तरफ चला जाए समहाउ। तो बेसिकली हम लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि हर अभी जो वाटर कंजम्पशन हो रही है हमारी, जितना वाटर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और जितना फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेसिफिकली जो लोग मरीन फूड कंज्यूम करते हैं, तो उनके जो टोटल कंजम्पशन है उसमें 10 ग्राम्स प्लास्टिक टॉक्सिन्स जो है, वो 10 मिलीग्राम्स जो है वो प्लास्टिक टॉक्सिन्स जो है उसको वो इंजेस्ट करी जा रहे हैं। उसमें फिर वो टॉक्सिक मटेरियल्स भी हो गए, केमिकल्स भी हो गए जो रिलीज हो रहे होते हैं, राइट। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं आजकल के बर्थ डिफेक्ट्स हो रहे हैं, डाउन सिंड्रोम्स हो रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो बर्थ प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं, जेनेटिकल जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं वो उसकी मेन कॉज ही ये वाले टॉक्सिन्स हैं और ये कार्सिनोजेंस हैं। आजकल आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, आई थिंक सो, कि ऑटो इम्यून डिजीज कॉमन हो रही हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं जो कि हमारे फूड में, हमारे वाटर में अडल्टरेटेड हो गई हैं टॉक्सिन्स की तरह। एंड अदर थिंग इज दैट कि ये हमारे मुल्क में होता है ज्यादा। आई डोंट थिंक सो कि ये, आई एम नॉट इवन अवेयर कि वेस्ट में इस तरह होता है कि नहीं होता, लेकिन ये हमारे मुल्कों में सारा प्लास्टिक एक साथ जमा किया जाता है और उसको आग लगा दी जाती है। या सीन इट लाइक इन इवन इन कराची, इन लाहौर, इस्लामाबाद नहीं देखा अभी तक, लेकिन आई सीन दिस इन लाइक अ लॉट ऑफ एरियाज इन पाकिस्तान, के इसको लगाओ आग, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। आप देख लें, जो जब स्मोक वाला सीजन आएगा और आप लोग एयर क्वालिटी चेक करेंगे, तो you'll see that कि in majority of the top listed countries which has got a lot of smoke, वो वो सिटीज जो होते हैं वो पाकिस्तानी सिटीज हैं। तो इवन विथ मतलब हम लोगों ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है, लाहौर हैज क्रॉस्ड दिल्ली टू। तो ये सारा पॉल्यूशन, जब हम लोगों का प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा, अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना है। तो लॉट ऑफ पीपल डू दैट कि ये आग लगा देते हैं, राइट। और मरीन लाइफ जो डिस्टर्ब हो रही है उससे वो काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारी सी लाइफ को। और अगर आप लोग थोड़ा सा इस चीज से वाकिफ हों कि हमारी इकोनॉमी का एक मेजर पोर्शन है जो कि इस पर मरीन लाइफ पर भी डिपेंड करता है, तो अल्टीमेटली हमारी मरीन लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है और हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो रही है। अब मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन ओशन में, अब जहां भी हम लोग प्लास्टिक डाल रहे हैं ना, तो वहां पे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द थिंग व्हाट इज कॉल्ड, इफ समबडी कैन हेल्प मी। जो ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े डिग कर लेते हैं ग्राउंड को और उसमें फिर डंप करते हैं प्लास्टिक और उसके ऊपर ग्रास को कवर कर देते हैं। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट। वेस्ट में ये लोग बहुत सारे उन उसको यूज कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े मेडोज होते हैं, मेडोज के नीचे प्लास्टिक वेस्ट है। तो लेकिन जो अब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स में भी ज्यादा हैं, तो उनमें उन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस चीज की कोई नो हाउ नहीं है। वो लोग प्लास्टिक इजीली यूज करते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और अल्टीमेटली वो एंड अप होता है ओशन में। एक मजे की बात ये भी है कि 2050 तक हमारे ओशन में प्लास्टिक ज्यादा हो जाएगा और मरीन लाइफ कम हो जाएगी। सो ये थोड़े से स्टैटिस्टिक्स हैं कि 1 million plastic bottles every minute we people are using. We are talking about the whole world, right? तो ये, और फिर उसके बाद प्लास्टिक कप्स हो गए, प्लास्टिक फूड कंटेनर्स हो गए। अच्छा, एक प्लास्टिक की जो शॉपर होती है उसको डिकम्पोज होने में 300 years लगते हैं अगर वो सेल्फ डिकम्पोजिशन में जाए। तो ये मैं पॉलीथीन बैग की बात कर रही हूँ जो नॉर्मली हम लोग जिसको थैली कहते हैं अपने लैंग्वेज में। और अगर जो दूसरे पेट बॉटल है
उसको 500 ईयर्स लगते हैं। अच्छा, एक चीज होती है स्टायरोफोम, आई थिंक सो यू पीपल आर इवन अवेयर ऑफ दैट टू। स्टायरोफोम थ्रू आउट कभी डिकम्पोज होता ही नहीं, तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक है और उसके टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसको हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो ये एक मुझे इंटरनेट से पिक्चर मिली थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन लोग कल्प्रिट्स हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, ये प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन है, वो चाइना की है। फिर जो है थर्ड पे आते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, यूएसए हो गया। तो बेसिकली, लेकिन ये एक थोड़ी सी पुरानी पिक्चर है, और अब जो नया स्टैटिस्टिक्स है, मुझे पिक्चर एक्चुअली नहीं मिली, तो मैं स्टैटिस्टिक्स बता देती हूँ अभी। यूएसए का जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है, वो वेस्ट प्रोडक्शन वो सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट कि यूएसए और एंड कनाडा, यूएसए हो गया ये, और मेक्सिको, जो ये अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, व्हाट डू दे डू? दे बेसिकली ट्रांसपोर्ट देयर प्लास्टिक टू, मोस्ट सरप्राइजिंगली, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान इज बेसिकली राइट नाउ अ डम ग्राउंड फॉर प्लास्टिक। Pakistan is basically acting as if it's a dustbin for USA and other different countries. इस पर हमारे एक सेनेटर ने बात भी की थी कि इसको रोका जाए और अपने जो कोस्टल एरियाज है उसको प्लास्टिक वेस्ट का हब ना बनाया जाए। बट एज ऑफ नाउ, अभी तक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पर काम कर रही हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाता है WWF, तो या तो हम लोग इतने एक्टिव नहीं हैं, या ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है कि हम लोग इस पर फोकस करें। तो ये करंटली एक बहुत बड़ा इशू है, और इसको एड्रेस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पहले ये वाले चाइना में, फिलीपीन में भी जाते थे प्लास्टिक, अब उन लोगों ने लेने से मना कर दिया है, तो अल्टीमेटली वो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं, और हमारी कोस्ट लाइन, हमारी मरीन लाइन डिस्टर्ब हो रही है। ओके, तो व्हाट शुड वी डू नाउ? हाउ शुड वी गो फॉर अ जीरो वेस्ट पॉलिसी? अब एक कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का, वो बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है वेस्ट में भी। ईस्ट में वो कॉन्सेप्ट था मिनिमलिज्म का, लेकिन ईस्ट इज बेसिकली हेडिंग टूवर्ड्स कंज्यूमरिज्म, और वेस्ट ने कंज्यूमरिज्म को एंजॉय कर लिया है, तो वेस्ट अब उस सर्कल में से घूमता हुआ इट इज मूविंग टूवर्ड्स मिनिमलिज्म, राइट? तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि कितनी चीजें हैं जो कि हम लोग गैजेट्स के नाम से कितनी हम लोग फजूल में यूज करते हैं। इवन आई वॉज लुकिंग लाइक सम डेज बैक, अ शॉर्ट वॉज कमिंग कि जिसमें दिखा रहे थे कि बनाना को पील करने के लिए भी एक गैजेट है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ प्लास्टिक। तो इन तमाम चीजों को डिस्करेज करना चाहिए। जो 6-7 काम एक गैजेट से, एक नाइफ से हो सकते हैं, उसके लिए हमें लोगों को गैजेट की तरफ मूव ऑन नहीं करना चाहिए। तो लिटिल बाय लिटिल ये हमारा बढ़ता जाएगा, और फिर उसके बाद कम्युनिटी में पूरा इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। अब होता क्या है कि इवन की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रोडक्ट्स जो हम लोग खरीद रहे हैं, वो भी प्लास्टिक पैकेजिंग में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अबाउट अ सेल फोन, राइट? सेल फोन आता है हमारा एक बॉक्स में, चलो वो फिर भी इको फ्रेंडली है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक मतलब सॉर्ट ऑफ एग्जांपल टू लेट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें बेसिकली है क्या? इसमें है ये कि अगर कोई बंदा अपने चीज को गत्ते में पैक करके या किसी चीज में पैक करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो सबसे पहले जिस जो पैकेजिंग है उसके लिए उसको रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? उस वो वाली रिसोर्सेज कलेक्ट करेगा, और इन केस ऑफ दोज बॉक्सेस, तो ट्री कटिंग हो रही है, राइट? और प्लास्टिक पैकेजिंग है तो वो तो चलो वो भी और नुकसानदेह है। तो फिर क्या हो रहा है, वो फिर पैकेजिंग आ रही है कंज्यूमर तक, कंज्यूमर इज नॉट गोइंग टू कंज्यूम दैट पैकेजिंग, ही विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, वो पैकेजिंग वेस्ट में जा रही है। तो बेसिकली दिस इज अ चेन दैट इज गोइंग ऑन, कि पहले आप रिसोर्स को ले रहे हो, फिर उसको
पैकेज कर रहे हो और फिर उसको वेस्ट कर रहे हो। तो हमें ना इस चीज को भी काफी, पैकेजिंग्स को हमें मतलब रिफ्यूज करना चाहिए कि और इग्नोर करना चाहिए। हम लोगों को उन चीजों की तरफ बढ़ना चाहिए जिसकी पैकेजिंग इको फ्रेंडली हो, या फिर वी कैन मूव टुवर्ड्स दोज बैग्स जो क्लॉथ बैग्स होते हैं। ओके, सो एनवायरनमेंट डे में जब 2018 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ था, तो एक इन लोगों ने कंपेन लॉन्च की थी, दैट वाज बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी बैठे थे और जो हमारे चेंज मेकर्स हैं वो सारे बैठे थे, एंड दे कम अप विद द आइडिया ऑफ दिस कि प्लास्टिक पोल्यूशन को किस तरह से खत्म किया जाए। लेकिन अब मैंने आपको जैसे बताया कि अमेरिका के प्लास्टिक पोल्यूशन की स्टैटिस्टिक्स वेस्ट के कम हो गए हैं, लेकिन कम कैसे हुए हैं? कम ऐसे हुए हैं कि उसने अपना वेस्ट पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअली हैपनिंग कि वो जो वेस्ट वाले कंट्रीज हैं वो अपना वेस्ट दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें और फिर हम लोग उसके जिम्मेदार बन रहे हैं। सो प्लास्टिक वेस्ट को हम किस तरह से कम करें? वी कैन यूज दीज लाइक क्लॉथ बैग्स हो गया जो हम अपने साथ रखें हर वक्त। अब उस कन्वीनियंस को थोड़ा सा छोड़ें। जब बीमारी होती है तो बंदा ऐसे नहीं बैठा रहता कि चलो मैं वेट करता हूँ, एंजॉय करता हूँ। वो हाथ पांव हिलाता है, हॉस्पिटल जाता है, अपना इलाज कराता है। तो वी आर बेसिकली उस इलाज वाले सीन में हम लोग हैं, उस वाले फेज में। तो अब हमें इस चीज के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए कि हम लोग क्लॉथ बैग यूज करें। और इवन के आई डू रिमेम्बर पहले के जमाने में जो हम लोग दूध लेने जाया करते थे, या मिल्क मैन जो दूध लेकर आते थे घर में, वो भी एक स्टील के उसमें होता था, स्टील कंटेनर के अंदर होता था। तो इन चीजों को ना, इन प्रैक्टिसेस को कॉमन करना है। इन प्रैक्टिसेस को कौन कॉमन करेगा? इन प्रैक्टिसेस को हम और आप कॉमन करेंगे और कम्युनिटी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ठीक है? क्योंकि हमारे जो लोग हैं, उन हमारी जो कम्युनिटीज है बेसिकली, दे आर नॉट इवन अवेयर कि ये क्या कितना नुकसान पहुंच रहा है इन चीजों से। तो इन चीजों का नुकसान का आइडिया नहीं है कि एक पानी की बोतल जो आपकी धूप में पड़ी हुई है और उसमें पानी रखा हुआ है, उस पानी को आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर कितने ज्यादा कार्सिनोजेंस लेके जा रहे हैं। तो वी नीड टू गिव अवेयरनेस टू द पॉपुलेशन, या टू द जो भी मासेस हैं उनको हमें इस चीज की अवेयरनेस देनी है। ओके, जिस तरह से हम लोग स्विच कर सकते हैं क्लॉथ बैग्स पे, उसी तरह से हम लोग स्विच कर सकते हैं डिफरेंट वाटर कूलर्स पे, या फिर हम लोग ग्लास बॉटल्स पे स्विच कर जाएं, या फिर स्टील बॉटल्स पे स्विच कर जाएं। तो इस तरह क्या होगा? या फिर हम लोग क्या करेंगे, रीयूज करें बॉटल्स को। अच्छा, पेट बॉटल्स पे लिखा होता है कि दे आर नॉट रीयूजेबल, तो हम लोगों को इसको, हम लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि वी शुड कंज्यूम देम और द वाटर इनसाइड दीज पेट बॉटल्स। कंटेनर्स हो गए, अब डिफरेंट बिजनेसेस आ रहे हैं जो कि कंटेनर्स स्टील वाले लेकर आ रहे हैं। वो बिजनेसेस बहुत तेजी से, मतलब उनकी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस दैट आर इन्वेस्टिंग इनटू स्टील थिंग्स एंड स्टील और वुड वाले कंटेनर्स जो हैं उस पे। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि प्लास्टिक्स में आप लोगों ने देखा होगा बीपीए फ्री, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 5, जो उनके रिसाइकल चेन्स बनी होती हैं, दे मेक नो डिफरेंस। ठीक है? उसका मकसद ये है कि कार्सिनोजेंस, अगर आपके किसी प्रोडक्ट में कार्सिनोजन 9/10 था, तो उन लोगों ने बीपीए फ्री करके या 2, 5, 6 नंबर पे उस प्लास्टिक को कैटेगराइज करके उसके कार्सिनोजेंस का जो अमाउंट है वो 5/10 कर दिया है या 6/10 कर दिया है। तो कार्सिनोजेंस और टॉक्सिन्स उसमें प्रेजेंट हैं इवन इफ इट्स बीपीए फ्री। ओके, सो अब हमें क्या करना है? अब मैंने ये देखा है, हाँ, पाकिस्तान में ये वाली जो प्लास्टिक है बिन्स, ये इंट्रोड्यूस हो रही, लेकिन येट अगेन लोगों को अवेयरनेस अभी नहीं है। मैंने ये जो, आई डोंट नो इफ यू पीपल हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद, तो बीच में एक सेंटर आता है भेरा,
रेस्ट एरिया होता है, वहां पे मैंने देखा ये वाली प्लास्टिक बिन इंस्टॉल्ड हैं जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज हुई हैं इंस्टॉल्ड। तो लेकिन येट अगेन अब हम लोगों को थोड़ा सा टाइम निकालना है। हम लोगों को ये 1 सेकेंड वेट। हम लोगों को यही करना है कि कम्युनिटी अवेयरनेस देनी है। प्रेजेंटेशन मेरी खत्म हो गई है। अच्छा, कम्युनिटी अवेयरनेस हम कैसे दे सकते हैं? ये हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि वी कैन लाइक गो टू सर्टेन डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है? और स्पेशली आई वुड लव यू पीपल टू गो एंड टारगेट दोज स्कूल्स जो कि लड़कियों के स्कूल्स हैं। अब मैं थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल साउंड करूंगी उसकी, लेकिन वजह बता देती हूँ आप लोगों को कि बेसिकली जो मदर्स है ना, वो लड़कियों ने बनना है, और मदर्स बेसिकली जनरेशन उठाती है। तो आप लोगों ने उन बच्चियों को फोकस करके इन चीजों का उनके माइंड में बता देना है। अच्छा, एवरी सिंगल ऑफ यू कैन रीच आउट टू दोज गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी मैडम से बात करें, उनको कहें मैं लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन लेकर आया हूँ और मैं ये देना चाहता हूँ। तो आपको मैं बताऊं कि हमारे यहाँ 60 to 70% जो मैडम्स है ना गवर्नमेंट स्कूल्स की, वो वेलकमिंग होंगी, वो आपको कहेंगी जरूर है। तो ये आप लोग फोकस करें, इसको रीच आउट करें, लिखें अपने पास कि कम्युनिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है, और हम लोग कैसे अपने बच्चों को इस चीज के लिए अवेयर करें कि वो प्लास्टिक से दूर भागी जाएं, ना यूज करें ज्यादा। अच्छा, मैं ना आप लोगों से एक और चीज शेयर करना चाहती हूँ। 1 सेकेंड। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज काइंडली मुझे बताएं। जी जी I have मोहसिन। always considered कि चलो पाकिस्तान एंड इंडिया एंड लाइक चाइना जैसे कंट्रीज जो हैं वो गार्बेज को इंपोर्ट करते हैं, प्लास्टिक को इंपोर्ट करते हैं। Wouldn't that be a good deal अगर हम somehow प्लास्टिक को ट्रीट करने के जो सॉल्यूशंस हैं उन पे इन्वेस्ट करें, एंड देन लाइक हम अगर प्लास्टिक इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो दैट इज लाइक मॉनेटरी बेनिफिट भी तो हो रहा है, पैसे भी तो आ रहे हैं। तो हम अपना भी गार्बेज ट्रीट कर सकते हैं, एंड अगर हमारे सॉल्यूशंस बहुत अच्छे हैं तो हम वेस्ट का भी गार्बेज इंपोर्ट करके इसेंशियली उससे भी पैसे कमा के एंड उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो दैट इज विन विन एंड विन। वुडंट दैट बी बेटर? अच्छा मोहसिन, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग जो गार्बेज प्रोडक्शन है इस पर एक काम शुरू हुआ भी है, एक स्टडी हुई भी है कराची में, और वो अंडर प्रोसेस है। वो प्लांट अभी तक फंक्शनल हुआ नहीं। हम्म। जर्मनी में एक प्लांट है हम्म। जो कि ये बायोमास डिग्रेडेशन पे काम कर रहा है, लेकिन वो येट अगेन डिग्रेडेबल पॉल्यूशन है जिसको वो वेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं। प्लास्टिक्स जो हमारे होते हैं, वो रिसाइकल प्लास्टिक्स जो होते हैं, वो नॉर्मली जो प्रोडक्शन है हम्म। उसका, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रही हूँ, परसेंटेज में बता रही हूँ हम्म। कि जो हमारा 35 to 40% प्लास्टिक प्रोडक्शन जो होती है हम्म। वो रीयूजेबल होता है। बाकी अनफॉर्चुनेटली जो हम लोग प्लास्टिक बना रहे होते हैं हम्म। वो रीयूजेबल रिसाइकिल हो नहीं सकता। तो उसका अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको बर्न आउट करना पड़ेगा, या फिर उसको वहां पहुंचाना पड़ेगा। लैंडफिल साइड पे। और एक और बात, हम्म। इंसेंटिव्स दिए गए हैं कंपनीज को, ठीक है? हमारी जो डेनिम वाली कंपनी है वो लेकिन प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, बहुत माइन्यूट लेवल ऑफ प्लास्टिक है उसमें। वो वाला प्लास्टिक हो जाता है जो नायलॉन जिसे हम लोग कहते हैं ना, हम्म। वो रीयूज कर रही है डेनिम जो है। आर्टिस्टिक मिलियनर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जीन्स बना रही है वो, लेकिन वो बहुत माइन्यूट है। और रिसाइकिल जो टोटल वर्ल्ड में होता है ना, हम्म। वो तकरीबन, अगर अमेरिका में तो हम लोग ज्यादा ये अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स नहीं मिल रहे थे। तो वहां से मैंने ये बात पढ़ी थी
कि अगर उधर वहां पे प्रोडक्शन हो रही है 70% ऐसी प्रोडक्शन है जो कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है फॉर एग्जाम्पल, तो सिर्फ 30 से 40% है जो रिसाइकल हो रहा है, बाकी रिसाइकल नहीं हो रहा उसमें से भी। और वो जो रिसाइकल होता है ना उसमें से भी वेस्ट निकलता है। इसको जरूर स्टडी करना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अच्छा, और हम लोग कैसे इसको चेंज ला सकते हैं, मैं थोड़ी सी जो है ना एक्चुअल में वो भी दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। वेट अ सेकेंड, लुक आई वांटेड टू शो यू दिस। वी कैन स्विच टू दीज स्ट्रॉल्स, ठीक है। इसके ब्रश भी आते हैं इसके साथ। ये वाले हम लोग स्टील वाले या स्टील बॉटल्स यूज कर सकते हैं। ग्लास और ये बाउल्स जो होते हैं या प्लेट्स होती हैं, ये भी हम लोग स्टील वाली यूज कर सकते हैं। तो हम लोग अपना पार्ट जरूर प्ले करें, ठीक है। और इस पर वर्क करें और अपने रीच आउट करें कम्युनिटी को, क्योंकि लेट्स से मैं सारे बच्चों से मुखातिब हूँ कि ना मैं जब बहुत बूढ़ी हो जाऊंगी और मुझे कोई पॉडकास्ट पे बुलाएगा और पूछेगा कि आपने क्या किया, तो अगर मेरे पास सिर्फ ये आंसर होगा कि मैंने कमाया और अपने बच्चों को खिलाया, तो ये तो कोई आंसर नहीं है, तो सब करते हैं। कम्युनिटी के लिए क्या किया, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो मेरा मेन फोकस कोई भी काम करते वक्त यही होता है कि वो पॉडकास्ट में बैठ के मैंने क्या कहना है। तो ये आप लोग भी अपना गोल बनाओ कि ना कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या किया है और हम लोगों ने क्या करना है और किस तरह से अपना रोल प्ले करना है, ठीक है। So मरियम, it's over from my side. अच्छा, कमाल। one more thing I would like to add. I'm so sorry, Mohsin, I'm श्योर cutting you. श्योर। ये एक आप लोग ना WWF की वेबसाइट पर जाना, ये बच्चे जो हैं जो सुन रहे हैं, और यहाँ पे एक यंग लीडर प्रोग्राम है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटर्नशिप्स हैं, वॉलंटियर प्रोग्राम्स हैं जो कि इस प्लास्टिक पोल्यूशन को केटर कर रहे हैं। इनको रीच आउट करो, ईमेल्स लिखो, अपना सीवी को वैल्यू एडिशन सीवी में डालो, इन चीजों में अपने आप को वॉलंटियर कराओ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा होगा। जी मोहसिन। So Kamal has a question in comment in chat. He has asked, what kind of steps Pakistan has taken about plastic pollution? A question mark. Any initiatives from government? Question mark. सो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव जो लिए थे वो ये था कि प्लास्टिक बैग्स जो थे वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसका यूज बैन कर दिया, ठीक है। तो दैट वाज एक्चुअली अ गुड स्टेप फ्रॉम बिलावल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज गॉट अ लॉट, लाइक बहुत ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों की किलिंग्स नहीं रोक पा रहे। तो हाउ वुड यू एक्सपेक्ट अस टू लाइक ये इस पर हम लोग पनिश कर सकेंगे प्लास्टिक बैग्स के यूजेज पे। तो लोग अभी तक प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट आई सीन इन लाहौर, लाहौर में ना थोड़ा सा लॉ थोड़ा सा माइन्यूटली आप कह लोगे बेहतर है। तो यहाँ पे इन लोगों ने बैग्स लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन वो भी सेमी प्लास्टिक ही है। तो अगर आप लोगों ने देखा हो वो चाइना वाली जो बेसिकली थैलियां होती हैं, आई डोंट हैव दैट राइट नाउ एट माय प्लेस, वरना मैं आपको शो कराती। उसमें भी ना 30 या 40% कॉटन होता है और 60% प्लास्टिक होता है। वो वाले बैग्स जो हैं वो यूज करा रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैंने ये बात भी सुनी थी कि प्लास्टिक शॉपर्स बिल्कुल बैन हो जाएंगे, लेकिन इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नजर नहीं आई, नॉट इवन फ्रॉम हमारी जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं ना, उन्होंने भी कोई प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस नहीं किया। कॉर्पोरेट जाइंट्स में हमारा एंग्रो हो गया, हमारे ये वाले जो फूड चेन्स हो गई, और इवन हमारे जो टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं So for example, वो भी। नेस्ले की वो एक उन्होंने स्ट्रॉ चेंज की थी अपनी प्लास्टिक से, वो कोई आई थिंक उसको रबड़ की उसकी गत्ते की कोई स्ट्रॉ थी। डू यू थिंक दैट इज अ गुड इनफ स्टेप? यार ये बहुत अच्छा था, लेकिन लेकिन ये बहुत समझो जो कि स्टैटिस्टिकली ना ये बहुत कम उस पर इम्प्लीमेंट हुआ था। सो यू स्टिल सी नेस्ले जूसेस विद दोस प्लास्टिक स्ट्रॉज, क्योंकि येट अगेन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह से है कि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बन जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन मुश्किल होती है। तो वो आई हैव सीन दोस स्ट्रॉज, यस, और वो बहुत अच्छा ऑप्शन था। इस तरह से ना छोटे छोटे, अब यही बात है ना कि अगर यहाँ जो हमारे साथ बच्चे हैं या फिर जो और डिफरेंट सेम लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स हैं,
वो इस चीज को रेस करेंगे ना, क्योंकि ये उस वाली कम्युनिटी में भी बैठे होंगे जहाँ पे ये वाले डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो अगर ये लोग उनको अभी मतलब इस हवाले से ये वाली चीजों को रेस करते हैं या इश्यूज को रेस करते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये है कि आने वाले टाइम में ये चीजें एड्रेस होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि हम लोगों को ना एज ए नेशन इस चीज को कम करने की जरूरत है। हम लोग हर चीज हुकूमत पे फोकस करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे यहाँ भी यही मतलब जो प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है ना, वो यही है कि हम लोग हर चीज या हम लोग कोई भी चीज हुकूमत पर इस टाइम रिलाय कर ही नहीं सकते। हम लोगों को अपनी मदद आपके तहत ये काम करना है। हम्म, और कम्युनिटी में, इवन अपने घर में देखो, मैंने अपनी मिसाल दिखाई कि आई एम एक्चुअली अवॉइडिंग प्लास्टिक। तो ये है कि आप लोगों ने भी ना इस चीज को मतलब खुद ही से अपने, एक तो अपने लेवल पर और फिर अपनी कम्युनिटी के लेवल पर इसको रिड्यूस करना है, कोशिश करनी है। समहाउ कई पॉइंट्स में तो ग्राफ नीचे आ ही जाएगा ना। हम्म। Anis is a question. She asks, why don't we are moving towards nature, like something like leaf packing for food products? What are the practical hindrance? हम क्यों नहीं कर पा रहे नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे? एक एक सेकेंड। हाँ यस, वेरी नाइस अनीस फातिमा। तो बेसिकली ना ये जो बनाना लीव्स में पैकेजिंग हो रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, आप जाओ जरूर, यू विल फाइंड दीज पैकेजिंग्स इन वेरी पोस्ट स्टोर्स। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मतलब व्हाई दे आर नॉट डूइंग दिस और दे आर रिलक्टेंट टू डू दिस। उसकी रीजन यही है कि आप लीव्स, आपको अब जो है ना प्लास्टिक पैकेजिंग इतनी इकोनॉमिकल और सस्ती हो चुकी है कि आपको अब लीव्स भी, जब अगर बनाना लीव्स की तरफ जाते हो या बनाना, तो मैं कहती हूँ चलो ऐसे ही सोल्ड कर दो, वो हम्म, भी थैलियों में रख रख के, प्लास्टिक पैकेजिंग्स में रख रख के सेल किए जा रहे हैं। तो ये कुछ कुछ एरियाज में यूज हो रहा है, इवन इन पाकिस्तान। हम्म, अच्छा, वेस्ट के भी ये बहुत ही कुछ ही एरियाज में यूज हो रहा है। हम्म, सही है, कुछ पोस्ट स्टोर्स होते हैं हम्म, या एयरपोर्ट स्टोर्स होते हैं, वहां इन लोगों ने ये वाली पैकेजिंग्स लगाई होती है। और जनरल पब्लिक जो है ना, वो प्लास्टिक की तरफ ही है। द रीजन बीइंग कि इकोनॉमिकल है हम्म, और इजीली प्रोड्यूस, प्रोडक्शन आसान हुई हम्म, है। जब तक इसका या तो सही मायनों में इम्प्लीमेंटेशन हो जाए लॉ की, हम्म, या हुकूमत इंसेंटिव्स देना शुरू कर दे उन लोगों को जो कि लेस प्लास्टिक पोल्यूशन कर रहे हैं, जब तक इंसेंटिवाइज नहीं होगा ना ये वाला सारा काम, जब हम्म, तक मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पर, अनटिल अनलेस आप लिटरेट हो, लिटरेट इनफ हो कि आप ना कचरा फैलाओ या हम्म, ये वाला प्लास्टिक वाला वेस्ट, तो ये बढ़ता जाएगा। अब आपको मैं बताऊं, उस दिन आपने एक बात की थी अभी हम्म, स्ट्रॉस की। हम्म, तो आप ये वाले जो बिग जाइंट्स हैं फूड चेन्स में, केएफसी हो गया और डिफरेंट ब्रांड्स हो गए, हार्डीज ने एक वक्त था कि वो पेपर स्ट्रॉ निकाली थी, लेकिन अभी उन्होंने कुछ अपने सेंटर्स में, मैं 2 जगह जब हार्डीज गई हूँ तो प्लास्टिक स्ट्रॉ ही मिली है। तो ये वो वाले ब्रांड्स हैं जो कि इजीली स्विच कर सकते हैं। हम्म, लेकिन कोई बात है कि या तो इंसेंटिवाइजेशन हो या फिर ये कि हुकूमत की तरफ से सख्ती हो, तो ये चीजें चेंज हो। लेकिन ये कि अगर हम लोग खुद अपनी बैम्बू स्ट्रॉज भी आ रही हैं, हम्म, बैम्बू स्ट्रॉज कैरी कर लें, अपनी स्टील स्ट्रॉज कैरी कर लें और ना यूज करें वो, तो ऑब्वियसली फिर ये है कि थोड़ा हम लोग अपना एक माइन्यूट रोल तो प्ले करेंगे ना इस चीज में। हम्म। Ma'am, one more thing I would be interested in, and like this is I'm asking you from your experience at Teach for Pakistan in Science, because what you guys do there is like आप बच्चों को short experiments करके चीजों में interest दिलवाते हो, right? Science में interest दिलवाते हो. That's what you guys do. So अगर हमने let's say primary kids के साथ कोई activity करनी है, where we have to explain, let's say for example Earth Offshoot Day, जो कि आई गेस अगस्त में आने वाला है ना, तो अगर हमने वो एक्सप्लेन करना है, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी और व्हाट काइंड ऑफ स्मॉल एक्सपेरिमेंट वुड यू डू विद द किड्स? डू यू हैव एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ योर माइंड? इफ यू हैव, दैट वुड बी ग्रेट.
Can you please repeat the topic on which you would be addressing those little kids? So essentially plastic pollution, but I was thinking more in the direction of World Offshoot Day, जहाँ पे जो 2 अगस्त को आने वाला है, जिसमें which essentially says कि आपकी जो environmental cycle है वो यहाँ पे आपने अपना बजट खत्म कर दिया है. Maybe Lala can explain that better than me. That's okay. I've got what your point is. Hmm. So basically, Muslim इसके लिए थोड़ा सा little bit brainstorming करनी पड़ेगी. लेकिन अगर if you're going to address those little kids, Hmm. you have to have that proper model. Either take them to the show if you can, ठीक है, Hmm. or give them the model of something Hmm. like in which the model in which you can show the what actually plastic pollution is causing Hmm. or the harms it is causing to the marine life Hmm. and ultimately to us. तो ये जो चीज है Hmm. इसको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म भी करना पड़ेगा, डिफरेंट आइडियाज ऐड अप होंगे, Hmm. तो वी कैन डेफिनेटली क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ इट. लेकिन प्रैक्टिकल, छोटे बच्चे जब तक किसी चीज को हाथ ना लगाएं, Hmm. दे डोंट गेट इट. सही है, Hmm. उनको प्रैक्टिकल सिनेरियो देना हमें जरूरी है, एक्सपोजर प्रैक्टिकल देना जरूरी है. वो लोग जो है ना एक इमेजिनेशन में नहीं सीख सकते कोई चीज. Agreed. एनीथिंग एल्स? Um, Mohsen, I have a question and comment and Please. like some bit correction. So you guys discussed about like if Pakistan can improve or how can improve and what we have done. So like just to comment on that, we have been trying to do things like I'm speaking from government's perspective, and but unfortunately the timing of when those decisions were taken was pretty wrong. So we started these policies just right before pandemic. So there was a complete national ban, and then because we have all this provisional separate system, then this was supposed to be banned starting from Sindh and Islamabad, then like nationwide. But it was right before pandemic, and of course we know how important role did plastic play during the pandemic. So we have been trying to do things in terms of at least starting with imposing a ban right away on plastic bags. At least I know it's not the whole complete solution now because the problem is so huge, and like when you start to dig about it, it would just blow your mind, and that's why it would be such so natural to lean towards it. The second thing you guys discussed was about it can like so this very rough common idea in our mind is that 100% of everything, all that plastic, like we can come up with some technology to manage with that or to do something with that. So in terms of managing or doing something with that would be two things. So so then there is, of course, like we have to look at from the monetary value as well. Are we able to upcycle it? Are we able to recycle it? Are we able to dispose it? Even if we can't do anything with it, like the last thing would be landfilling or incinerating it. But then even then we need to do that in a like a healthy way so that it does not impact environment. And about the numbers on the 1 2 3, and like we see on PET bottles, there we whenever we see this triangle with three arrows, we right away think it's a sign for recycling, but it's not. And the 1 2 3 are basically, it shows different kinds of plastics, and so there are essentially 7 different kinds of plastics, and from them only 3 are recyclable when they are 100% clean and dry. So just imagine, when we throw something into recycle bins, and like if it's not clean and all, we just subconsciously believe that it's going to be recycled, but no, it's not. And on top of that, it's going to ruin the entire the like our collection of the bin. Mariam, so what Mohsen was trying to do by asking you that question, he wanted to talk about the science fuse model. I mean, if you can, because we know you worked with them and we love them. That's another Lala Ruk who is doing another like amazing job. I'm a great fan of her.
And like you, of course, as well. So I mean, we have plenty of things in pipeline that we are trying to do. So can you just tell our participants more about how does Science Fuse work and what is their model? Because that's what I mean. Honestly, maybe Science Fuse is something has always been on my mind. I'm trying to follow them because of course, but then of course I don't have that much team and experience. But I love them, and if my participants understand that, it would be really nice and all. Okay, so I would like to add to your former discussion. Okay, what we can do regarding that plastic consumption, not consumption exactly, but the plastic reduction. So there was a scientist. She's a Muslim, I think so. So she came into the limelight, and I got to know that she has discovered some sort of fungus, and the fungus is actually consuming plastic. Okay. So I haven't studied much more regarding her research, but there's a fungus which can actually eat up the plastic. We need to have like that fungus in a very large quantity so that it can at least consume 1/3 of the plastic pollution. Apart from that, the Science Fuse model is basically they have got like certain lesson plans and each appropriate activities for kids. So if the age of the kids, they are actually doing experiments which can be done using the materials that are available easily at home, just to spark the love of science in the kids, so that they can imagine more different experiments in their minds, and their love for or the curiosity for science or experiments or to create or to innovate certain things might flourish. So basically, this is the whole concept behind Science Fuse. And the model is somewhat like the execution of a lesson plan, and that lesson plan can be formed by adding up different sort of easy activities that are kids friendly. Like for example, I would give you one example. So there was an activity for very little kids, for up to age 5, age 4, age 5. So the activity was basically about the stretching of water. So I think so. You people must be mind-boggling. Yeah, water stretching. What's that? So that's a very basic, easy thing that they are actually creating bubbles out of the water. जो bubbles हम देखते हैं normally. So what are the things or what are the chemicals that we have added in the water to make the water stretch and turn into a bubble? Then why every single time when we blow a bubble, even though with the shape of square, the bubble will form into a shape of sphere. Why sphere every time? So yeah. So these are the things. These are the curiosities they are generating in the young minds, so that they can the thinking level or their exposure or to think something in a different perspective, that thinking is actually uh, the main purpose of Science Fuse, to give a growth, intellectual growth, or scientifically intellectual growth, you can say. You get my point, or you want me to elaborate a little bit more? Lala says thumbs up. I got it. I worked with them, so I get the model. I don't know the others got it or not. Acha. You have also volunteered with them, Mohsin? Yeah, when I was in Islamabad, Oh, that's I did great. join them for like 2 or 3 weeks. Yeah, Mhm. that's amazing. That's an amazing thing. So, yeah, they do different certain things like fire experiments also.
but they are actually done by and you know, I'll share you one experience with all of you. So one day I was there in an experiment, and it was actually about dry ice. Hmm. And you know, when I saw the dry ice for the first time, Hmm. I think so, I was actually more excited than the kids there to see that, because I was actually looking at the fumes generating for the first time. Hmm. So yeah, when we do something practically, it makes more sense, Hmm. or it gives you the clear vision or the view what you are doing, rather Point than just reading about something. we can always say कि भाई dry ice -73 या -273 degrees पे होती है. We can always quote a number, but until and उस चीज को हाथ से नहीं देखते हो कि यार ये एक solid, मतलब इतनी ठंडी चीज इस तरह गैस के फॉर्म में, like you don't see it, वो तब तक वो क्यूरियोसिटी नहीं होती. एंड सेम गोज फॉर एनी एक्टिविटी. जब आपको एक्सप्लेन करो ना, बच्चा जब तक खुद से नहीं, इवन एक बच्चा, हम भी जब तक खुद से नहीं करते ना, वो मतलब थ्योरी में वो मजा नहीं आता. You don't get the feel. Exactly. Acha, and you know what? That dry ice can burn our hands, or we Oh, cannot touch it with bare hands, right? obviously वो इसीलिए तो gloves and So all that you have to be careful. yeah, so Mohsin, that actually made me think. Hmm. When I was a young kid, I used to hear कि यार एक जो ना, वी टॉक अबाउट हेल, राइट? तो Hmm. एक फायरी हेल होगी और एक बहुत कोल्ड वाली हेल होगी. Hmm. तो आई एक्चुअली कोरिलेटेड दैट विद द ड्राई आइस कॉन्सेप्ट. मैंने कहा यार वाकई ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल. सो वी हैव गॉट लाइक ऑल डिफरेंट थिंग्स हियर, जो कि हमारा देखो ना, व्यू चेंज होता है ना. Hmm. It changes your thinking, your vision, your capability, Hmm. your exposure. So yes, हम मुझे लगता है कि ये जो आप लोगों की टीम है ना, इनको भी they need to get in touch with certain different NGOs, और जो भी लोग हैं जो different sectors में work कर रहे हैं. और Hmm. अगर किसी में बहुत potential है, Hmm. पोटेंशियल भी होता है, एक पैशन होता है, और एक चीज होती है परसेवरेंस. परसेवरेंस अगर किसी के अंदर है, तो Hmm. वो स्टार्ट खुद भी ले, अपनी सिर्फ कम्युनिटी से स्टार्ट करे, Hmm. या फिर अपने पास हर कम्युनिटी के पीछे एक वो अंडर प्रिविलेज वालों की कम्युनिटीज बनी होती है. Hmm. तो यार जाओ वहां पे, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, जितना भी कर सकते हो, जितना थोड़ा भी कर सकते हो. मैं Hmm. कहती हूँ गवर्नमेंट स्कूल जाओ, बच्चों को अगर फोनिक्स भी सिखा के आ सकते हो ना, फोनिक्स सिखा के आओ, उनको हाउ टू रीड सिखाओ. इट विल हेल्प देम. इवन आई टेल यू अबाउट एक प्रोजेक्ट था मेरा, Hmm. और आई वाज टीचिंग मैथ्स, टीच फॉर पाकिस्तान में. Hmm. तो वो पठान बच्चियां थी शीरी जना की. Hmm. और शीरी जना इज बेसिकली कम्युनिटी इन कराची, जो जियाउद्दीन हॉस्पिटल बना है उसके बराबर में. तो वहाँ हमने ना एक मैथ मैथ के लिए प्रोजेक्ट जो किया, वो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट किया, राइट? Hmm. तो मैंने सब बच्चों को कहा कि कम अप विद डिफरेंट बिजनेस आइडियाज. Hmm. और कोई कोई रुमाल पर अपनी कढ़ाई बना के रुमाल बेचने के लिए लाया, कोई खाना बेचने के लिए लाया, कोई बीड्स के ब्रेसलेट्स बेचने के लिए लाया. So they come up with different certain things, right? And when we sold them, like after a week, Hmm. एक लड़की और उसकी अम्मी मेरे पास आई हैं. Hmm. तो शी सेड कि मैंने अपनी बच्ची को ना पकोड़े बना के दिए थे कोई चटनी के साथ, Hmm. और उसने 2 पकोड़े 5 रुपए के बेचना स्टार्ट किए. Hmm. सो वी हैव बीन सेलिंग इट इन द स्कूल सिंस 1 वीक. और फिर ना, मतलब दे कंटिन्यू टू डू दैट. Hmm. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने लिटिल एफर्ट से आप किसी के, मतलब आप किसी को एक डिफरेंट व्यू दे सकते हो बिजनेस का. Hmm. या अब अभी मुझे करंट सिचुएशन नहीं पता, लेकिन आई वाज वेरी प्लीज्ड विद दैट. तो हमें अपना छोटा छोटा जो रोल है ना, वो जरूर प्ले करना चाहिए. Yes. ठीक It है, matters a किसी को और lot. क्वेश्चन है? Uh, Students or any viewer or audience, anybody has any question, feel free to ask. Anyways, we are about to reach 1 hour mark. So if you have any questions, feel free to ask. Otherwise, we can end it. If you or Otherwise, Lala we have are done any, with the session, right? sorry? Carry on. Otherwise, we are done with the session, right? Yeah, we are done with the session. If you or Lala has any concluding remarks,
that'd be great. Lala, you can come. It's in about something you can. Yeah, no, I'm so thankful to you. I mean, I just like having someone from Science Fuse and like having you, like, I mean, on board. I'm so thankful to you for your time. And like, I was listening to you all the time. I couldn't join at the beginning for 5 minutes or so, but I mean, even I myself, I got some fresh insights from you, and I'm so glad that they got to listen to you. I mean, you're someone who changed my life, like in a different way, on a different topic, on different things, but still, I'm really thankful to you for that as well. We can catch up later after this. ठीक है. Okay, बच्चों, whoever is here. So thank you so much for listening to me or bearing me for 1 hour. Thank It was you. a pleasure. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Bye. Walaikum salam.